Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Okay, students. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लीफ के बारे में। ये भी एक क्या है, प्लांट का पार्ट है, ठीक है। और इस पार्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने रूट पढ़ लिया, इसके अलावा हमने स्टेम पढ़ ली, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? द स्टेम स्टेम पढ़ी थी। और आज के लेक्चर में मैम ये वर्क करना भी है क्या? क्या हुआ? कुछ ही नहीं करना, ओनली समझना है आप लोगों को, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लीफ यानी पत्ती। ये भी प्लांट का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी मैम, हाँ बोलो मैम, हाँ मैम नव्या आप ये बुक सेंड करोगे ना? बोलो, मैम आप ये बुक सेंड करोगे ना? क्या बोल रहे हो? सेंड करोगे ना मैम ये बुक? पता नहीं नव्या क्या बोल रहे हो आप? मैम ये वाला ही वर्क सेंड करोगे क्या आप? बिल्कुल, मैं आज ये वाला वर्क सेंड करूंगी। राइट नहीं करना, ओनली ध्यान से सुनना है और समझना है। सभी स्टूडेंट म्यूट कर लो एक बार। देखो, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि लीफ क्या होती है, ठीक है। लीफ के बारे में देखेंगे कि पत्तियां क्या होती है। तो सबसे पहले देखो, लीफ लीफ क्या है? लीफ इज ए फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर दैट अराइज फ्रॉम नोड ऑफ स्टेम और इट्स ब्रांचेस। यानी जो लीफ होती है, यानी जो पत्तियां होती है, वो एक फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर्स होती है। आप लोगों को पता है कि जो पत्तियां होती है प्लांट्स की, वो किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। और एक फ्लैट नुमा होती है, यानी फ्लैट में होती है। एंड अराइजेज फ्रॉम नोड ऑफ द स्टेम, और किससे अटैच होती है? प्लांट की जो ब्रांचेज है उनसे, इसके अलावा ब्रांचेज में स्टेम से, ठीक है। तो आप लोगों को कोई पूछे कि लीफ क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि लीफ इज ए फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर that arises from node of stem or its branches। यानी लीफ एक ग्रीन संरचना है जो कि प्लांट की स्टेम और ब्रांच से जुड़ी हुई होती है। यानी पेड़ की जो शाखाएं होती है, पेड़ का जो तना होता है, उनसे जुड़ी हुई होती है। फर्स्ट लाइन का समझ में आ गया है सबको? यस मैम। ओके, वेरी गुड। इसके बाद देखते हैं टिपिकली, यानी बेसिकली इट हैज लीफ बेस स्ट्रोक और पेटल एंड लीफ ब्लेड। आप लोगों को पता है कि लीफ जो होता है उसके एक छोटा सा पेटोल होता है जिसको हम बोलते हैं डंखल, ठीक है। एक जो लीफ होती है वो एक डंखल से अटैच होती है, ठीक है। Lip blade has veins forming a network known as a vention। हाँ मैम बोलो। मैम इन वाले का एक करके बताओ ना। देखो, ध्यान से सुनो। ये तो हमें पता चल गया कि लिप क्या है, एक ग्रीन स्ट्रक्चर है जो ब्रांच और तने से अटैच होती है, जुड़ी हुई होती है। इसके बाद टिपिकली, यानी इसके अनुसार बेसिकली हम बोल सकते हैं इट हैज लीफ बेस स्टोक और पेटोल। स्टोक यानी जो लीफ होता है उसका जो डंकल होता है ना, जैसे मेरे पास अभी लीफ नहीं है, किसी भी प्लांट्स की लीफ लेके बताऊं तो कि कोई प्लांट है उसकी जो नीचे वाला जो डंकल होता है, जिसे आपने पीपली का पत्ता देखा होगा, ठीक है, या फिर नीम की पत्ती देखी होगी, किसी भी प्लांट की लीफ देख लो, इसके एक छोटा सा डंकल होता है। यस या नो? होता है ना? अभी मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि लीफ ब्लेड और पेटोल क्या होता है।
ठीक है, उसके अंदर आप लोगों को डायग्राम में बताऊंगी, तब लोग आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो एक बार डायग्राम देख लो आप लोग। हम बात करते हैं लीफ के डायग्राम की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये होता है हमारा पेटोइल। इसके बाद होती है, ये होती है विंग्स, नलिकाएं। इसके बाद ये होती है स्मॉल विंग्स। या बात करें यहाँ पे, ये छोटी छोटी होती है स्मॉल विंग्स। ठीक है, इसके बाद में बात करूं, ये होते हैं मिडरिप। और ये होती है ब्लेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लीफ की, कि हमारी जो लीफ होती है, जो पत्ती की स्ट्रक्चर्स होती है, वो ऐसी होती है। यस या नो? किसी भी प्लांट की लीफ देख लो, ये वाला पार्ट भी होता है, ये वाला पार्ट भी होता है, ये विंग्स भी होती है, इसमें मध्य विंग्स, स्मॉल विंग्स भी होती है, ब्लेड भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पेटोइल क्या होता है, डंकल, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं ना डंकल की। इस पत्ती की इतना बड़ा डंकल लगा हुआ है, इसको तोड़ सकते हैं हम लोग। तो ये जो पत्ती होती है वो इस डंकल से क्या होती है, अटैच होती है। इसके बाद इसमें ये छोटी छोटी ऐसी तंतुनुमा स्ट्रक्चर्स होती है। यस या नो? होती है नहीं होती? यस मैम। होती है, बोलते हैं, यानी नलिकाएं बोलते हैं। ठीक है, इनको हम नलिकाएं बोलते हैं। ये प्लांट में, ये प्लांट की जो लीफ होती है उसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा ये वाला पार्ट होता है, इसको हम मिड लीफ बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जालीदार ऐसे प्लेट नुमा स्ट्रक्चर्स होती है, इसमें से जालिकाएं पाई जाती है, उसको हम ब्लेड बोलते हैं, जालिकाएं बोलते हैं। इसके अलावा इसमें छोटी छोटी विंग्स और होती है, जिसको हम स्मॉल विंग्स कहते हैं। तो ये हमारी किसकी स्ट्रक्चर्स है, दालिफ। तो समझ में आ गई कि एक लिफ में कौन कौन से भाग होते हैं, पेटोइल होता है, विंग्स होती है, मिडरिफ होती है, ब्लेड होती है। ठीक है, ये सारे पार्ट किसमें पाए जाते हैं, लीफ के अंदर। इसके बाद देखो, लीफ ब्लेड हैज विंग्स फॉर्मिंग ए नेटवर्क। इसके अंदर जो ये विंग्स पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती हैं, वो एक नेटवर्क का कार्य करती हैं। ठीक है, जो पौधे की जो लीफ है, एक वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है ना, प्रकाश संश्लेषण की। हम देखते हैं कि सब आपने नोटिस किया होगा कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो प्लांट की लीफ पे पानी की बूंदे रहती है। यस या नो? रहती है ना। अधिकतर सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो ओस की बूंदे रहती है किसपे, प्लांट की लीफ से। ठीक है, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश निकलता है, प्रकाश संश्लेषण आता है, तो वो पानी ऑटोमेटिक ही गायब हो जाता है। दैट मीन्स जो लीफ के जो विभिन्न पार्ट है, उसके द्वारा प्रकाश की प्रेजेंस में ये जो विंग्स है, नलिकाएं हैं, उस वाटर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो हम नोटिस करते हैं कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं या देखते हैं तो प्लांट की लीफ में वाटर की बूंदें पाई जाती है, पानी की बूंदें पाई जाती है। जो प्रकाश, जैसे ही प्रकाश निकलता है, सूर्य निकलता है,
वो पानी ऑटोमेटिक ही गायब हो जाता है, तो हम देख पाते हैं कि वो पानी कहाँ चला जाता है, वो वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। यानी ये प्लांट की जो लीफ है उसमें जो विंग्स वगैरह है, जो पार्ट है, उस वाटर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? इसके बाद हम देखेंगे कि प्लांट में विभिन्न प्रकार की लीफ पाई जाती है। किसी प्लांट की लीफ बिल्कुल सिंपल होती है, किसी की सॉफ्ट होती है, किसी की जालीदार होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से प्लांट है जिसमें अलग अलग प्रकार की लीफ पाई जाती है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस। इसके बाद हम देखेंगे कि जो लीफ है वो विभिन्न प्रकार की होती है और वो कैसी होती है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिखने में जो लीफ होती है वो कैसे कैसे दिखती है। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना बेस्ड ऑन द लुक। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट है नैरो लीफ। इसमें हम बात करते हैं नैरो लीफ का मीन्स होता है संकीर्ण लीफ, यानी संकीर्ण पत्तियां। जैसे हम बात करते हैं बिल्कुल पतली नूमी पत्तियां किसकी होती है, ग्रास, घास की जो पत्तियां होती है बिल्कुल क्या होती है, संकीर्ण होती है, यानी नैरो लीफ होती है। उसको हम नैरो लीफ भी बोलते हैं, बिल्कुल पतली लीफ होती है। यस या नो? तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं किसका, ग्रास का। इसको नैरो को हम हिंदी में बोल सकते हैं संकीर्ण। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड ओवेल लीफ। जानते हो क्या ओवेल का मीन्स होता है अंडाकार। तो ऐसा कोई एग्जांपल बताओ या ऐसे कोई पौधे का नाम बताओ जिसकी लीफ अंडाकार होती है। एनी स्टूडेंट प्लीज गिव मी आंसर। आप लोग इतने प्लांट देखते हो अपने आसपास के वातावरण में, तो आपने ऐसी स्ट्रक्चर्स को देखी होगी जिसकी पत्तियां अंडाकार होती है। मैम हाँ, मैम थोड़ा दिख नहीं रहा ढंग से। दिख नहीं रहा? दिख रहा है। देखो, सेकंड बात करती हूँ मैं किसकी, ओवेल लीफ, यानी अंडाकार पत्तियां। ठीक है, तो ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसकी पत्तियां अंडाकार होती है। आपके घर पे भी है, अधिकतर उस प्लांट का में जो हमें फ्रूट मिलते हैं उसको हम गर्मियों में काम में लेते हैं। बताओ कौन सा प्लांट है वो? गिव मी एनी स्टूडेंट प्लीज। ऐसे कौन सा प्लांट है जिसकी पत्तियां अंडाकार होती है? एनी स्टूडेंट्स नहीं बता पा रहे? लेमन, लेमन का पेड़ देखा है क्या? नींबू का पेड़, नींबू का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां कैसी होती है, अंडाकार। यस या नो? तो लेमन, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लेमन। इसके बाद थर्ड बात करती हूं मैं सर्कुलर। सर्कुलर का मीन्स होता है वर्ताकार। एनी स्टूडेंट प्लीज गिव मी आंसर। मैम हाँ, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी लीफ सर्कुलाकार यानी वर्ताकार होती है?
मैम सर्कुलर मतलब मैम सर्कल की आकार में। क्या हुआ? मैम सर्कुलर मतलब मैम सर्कल की आकार में। मैम जो सर्कल होता है। सर्कल नुमा होती है। जैसे वाटर लिली का प्लांट जानते हो क्या? जो वाटर लिली होता है उसके प्लांट की लीफ सर्कुलाकार यानी वर्ताकार होती है, तो वाटर लिली। मैम एक बार सर्कुलर लीव का मैम एक बार एग्जांपल बताओ मैम। मैम डायग्राम बना। इसके बाद 4 है ओब्लो लीफ। जानते हो कि क्या होता है इसका मीन्स? लंबाकार पत्तियां। ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी पत्तियां लंबी होती है? मैम बनाना। कौन सा? बनाना। वेरी गुड, बनाना। एग्जाम्पल क्या होगा इसमें? बनाना। इसके बाद मैं बात करती हूँ टेपरिंग टिप लीफ। निकिता म्यूट कर लो। देखो, पत्ते तो लंबे हो लेकिन क्या हो? पतले हो। पत्ते तो लंबे हो लेकिन पत्ते पतले हो। पत्ते लंबे लेकिन लंबे। बट पतले। कौन सा प्लांट है? कौन सा प्लांट हो सकता है? पीपल का प्लांट जानते हो क्या? यस मैम। पीपल। जानते ना पीपल की लीफ कैसी होती है? यस मैम। इसके बाद यस मैम। पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया कि ऐसे ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी लीफ क्या होती है? अलग अलग होती है। कुछ प्लांट्स की लीफ नैरो लीफ होती है यानी घास की बात करते हैं। कुछ प्लांट की अंडाकार होती है, किसी की वर्ताकार होती है, किसी की लंबाकार होती है, किसी के पत्ते तो लंबे होते हैं लेकिन क्या होते हैं? पतले होते हैं। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड है can of two type. वेनेशंस के अनुसार यानी नलिकाओं के अनुसार किसी किसी प्लांट में जो नलिकाएं पाई जाती है, जो वेनेशंस पाए जाते हैं, उनके आधार पर प्लांट की लीफ 2 प्रकार की होती है। जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट केरला लीफ। बात करती हूँ ट्रैक्कुलेट लीफ। देखो, पैरेलल का मीन्स क्या होता है? समानांतर। और रेक्टिकुलेट का मीन्स होता है जालीदार। ऐसी पत्तियां जिनके अंदर वेनिसंस यानी नलिकाएं तो पाई जाती हैं
लेकिन फिर भी वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है समानांतर और सेकंड वाली होती है रेक्टिकुलेटेड यानी जालीदार। आपने देखा होगा कुछ तो बिल्कुल पैरेलल होती है, समानांतर होती है, उनमें कोई जालिकाएं नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ पत्तियां ऐसी होती है जिनमें जालिकाएं पाई जाती है। जैसे सरसों का प्लांट जानते हो ना, सरसों के प्लांट की जो लीफ होती है उसमें जालिकाएं पाई जाती है। यस या नो? इसके अलावा और एग्जाम्पल है जिनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ पैरेलल लीफ। बनाना कौन सा है? पैरेलल। क्या बनाने के प्लांट की लीफ में जालिकाएं पाई जाती है क्या? नहीं, बिल्कुल क्या होती है? पैरेलल होती है, समानांतर होती है। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा? बनाना। इसके अलावा घास, घास का जो होता है इसमें कोई जालिकाएं नहीं पाई जाती है। इसके अलावा शुगर केन, कौन सा? पीपल। पीपल का, यस, पीपल का प्लांट भी हो सकता है। तो देखो पैरेलल लीफ का मीन्स होता है कि ऐसी पत्तियां जिनके अंदर वेनिसन नलिकाएं तो पाई जाती है, लेकिन उसकी लीफ क्या होती है? पैरेलल होती है, समानांतर होती है। जैसे एग्जांपल बनाना, ग्रास और शुगर केन। इसके बाद रेक्टिकुलेट लीफ का मीन्स होता है जालीदार पत्तियां। तो ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां क्या होती है? जालीदार होती है, उनको हम रेक्टिकुलेटेड लीफ यानी जालीदार पत्तियां भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं, मस्टर्ड, कैबेज, गोभी, चाइना रोज, etc। ये क्या है? किसके एग्जाम्पल है? रेक्टिकुलेट लीफ के। सेकंड कोई समझ में आ गया? इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ लीफ कि हमने स्टेम के फंक्शन पढ़े थे, इसके अलावा हमने रूट के फंक्शन पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम किसके फंक्शन पढ़ेंगे? लीफ के फंक्शन पढ़ेंगे कि लीफ का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो आप लोग बताओ कि लीफ का क्या कार्य हो सकता है? एनी स्टूडेंट प्लीज गिव मी आंसर। हिंदी में एक्सप्लेन करके बता दो कि मैम लीफ वो कार्य कर सकती है। मैम जैसे मैम पौधों में पानी डालते हैं ना, क्या करती है? मैम पौधों में पानी डालते हैं तो मैम लीफ पे पड़ता है, तो मैम लीफ एब्जॉर्ब कर लेती है मैम उसको। मैम उसका जो बीज होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, एक इसके अंदर होता है वो वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है, ट्रांसपिरेशन जो क्रिया होती है, वो भी इसी के अंदर होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ लीफ। फंक्शंस ऑफ लीफ। फर्स्ट बात करूं तो फर्स्ट क्या लीफ से हम भोजन भी प्रिपेयर कर सकते हैं क्या? यस, कुछ प्लांट की लीफ क्या होती है? हमारे लिए खाने योग्य होती है। जैसे मैंने बताया था पालक के प्लांट की लीफ को हम क्या करते हैं? खाने में काम में लेते हैं। इसके अलावा पुदीने के प्लांट की लीफ को वो खाने में काम में लेते हैं। ठीक है, यस। मीठा नीम, मैम नीम की पत्तियां भी खाते हैं। किसकी पत्तियां? नीम नीम की पत्तियां खाने में? मैम वो मीठा नीम। हाँ, मीठा जो नीम आता है उसकी पत्तियां हम खाने में, सब्जी में डालते हैं और खाने के रूप में उसको काम में लेते हैं। ठीक है मैम कड़ी पत्ता। ऐसे बहुत सारे प्लांट है जिनकी लीफ को हम खाने के रूप में काम में लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ लीफ में फर्स्ट फंक्शन देखेंगे कि प्रिपेयर फूड विथ द हेल्प ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड। देखो आप लोग ये नहीं जानते हो ना कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो इसका प्रोसेस देखो। सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड पता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार की विषैली गैस है। वो किसके लिए? ओनली हमारे लिए। देखो हम जब हम श्वास लेते हैं, श्वसन करते हैं ना, रेस्पिरेशन जब करते हैं, तो श्वसन के दौरान क्या करते हैं? किसको अंदर लेते हैं और किसको छोड़ते हैं? जब हम श्वसन करते हैं, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे मैंने श्वास लिया, तो श्वास लेने के दौरान मैंने अंदर क्या ली? O2। लेकिन श्वास जब हम छोड़ते हैं, तो छोड़ने के दौरान हम क्या छोड़ते हैं? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार की विषैली गैस है जो हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक है। आपने कभी कभी घर पे देखा होगा, नोटिस भी किया होगा कि अगर हम किसी एक रूम में पैक रहे, गर्मियों की बात बता रही हूँ, कि किसी रूम में पैक रहे, विंडो भी बंद रहे, फैन भी ऑन नहीं रहे, तो क्या हो जाता है? वहां पे CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और हमें सफोकेशन होता है, यानी हमारा जो दम है वो घुटने लगता है। ठीक है, हमें घुटन महसूस होती है। वो किसके कारण? इसी CO2 के कारण। तो इसको हम एक दम घुटने वाली गैस भी कहते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए क्या है? नुकसानदायक है। एक चीज ध्यान रखना। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर CO2 क्या है? जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस तो क्या करता है? रेस्पिरेशन के दौरान यानी श्वसन के दौरान O2 को लेता है। ठीक है, O2 को लेना और CO2 को छोड़ना। CO2 छोड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? प्लांट्स की, प्लांट्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के दौरान, श्वसन के दौरान क्या करते हैं? वो CO2 को लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं। मैम उल्टा होता है प्लांट में और हम में उल्टा होता है। हम मैम O2 लेते हैं। हाँ विपुल बोलो। मैम अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, मैम अटक रहा है। देखो कुछ भी नहीं है, जब आपको रेस्पिरेशन वाला जो पार्ट है वो पढ़ाऊंगी तब समझा दूंगी। एक चीज ध्यान रखो कि जब हम श्वास लेते हैं, तो श्वास के दौरान मैम की जो ऑक्सीजन होती है उसको अंदर लेते हैं, लेकिन और क्या छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो एक विषैली गैस होती है। लेकिन बात करूं प्लांट्स की, हाँ विपुल बोलो। मैम अटक रहा है, मैम अच्छे से स्क्रीन साफ दिखाई नहीं दे रही। बाकी लोगों को मैम दिखाई दे रहा है। नो मैम, मैम दिखाई दे रहा है। नो मैम बात करते हैं कि प्लांट की बात करते हैं। प्लांट में जो CO2 होता है वो भोजन बनाने में भी काम में लेते हैं। तो प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट। मैम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज मैम खाने बनाने में भी होता है। यस, CO2 प्लांट में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम अगर प्लांट्स में CO2 नहीं हो तो मैम प्लांट सूख जाते हैं। जैसे हमें किसकी रिक्वायरमेंट है सरवाइव, जीवित रहने के लिए? ऑक्सीजन की, O2 की। अगर हमें प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिले तो हम क्या जीवित रह पाते हैं? क्या नहीं। इसी प्रकार प्लांट को अगर CO2 ना मिले, अगर प्लांट को CO2 ना मिले तो प्लांट भी क्या करते हैं? सरवाइव नहीं रह पाते हैं। आपने सुना होगा कि प्लांट होता है, प्लांट की जो स्टेम होती है
उसमें सूक्ष्म छोटे 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 छिद्र होते हैं। यस या नो? होते हैं ना, प्लांट की जो स्टेम होती है उसमें उन्हीं छिद्रों के द्वारा ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तभी तो प्लांट क्या करता है, एक अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। ठीक है, कभी आपने देखा होगा कि जब अगर हम प्लांट को एक बंद कमरे में लगा दे तो क्या वो प्लांट ग्रोथ करेगा का? नहीं। प्लांट की ग्रोथ के लिए प्लांट को सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, वाटर, इसके अलावा CO2, इन सभी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपायरेशन, यानी वाष्पोसर्जन में भी किसका फंक्शन, किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, लिव का। तो सेकेंड फंक्शन है अपना ट्रांसपायरेशन, और ट्रांसपायरेशन का मीन्स होता है वाष्पोसर्जन। ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम प्लांट थ्रूआउट स्टोमेटा। देखो, प्लांट की पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो छिद्र होते हैं, उनके द्वारा उस वाटर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लूजिंग एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम प्लांट थ्रूआउट स्टोमेटा। कि इस वाष्पोसर्जन की क्रिया के द्वारा प्लांट की लीफ से जो वाटर होता है उसको हम स्टोमेटा, यानी उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके द्वारा उस वाटर को एब्जॉर्ब करने का कार्य भी हमें लीफ में होता है। और वो कौन सा प्रोसेस है, वाष्पोसर्जन। इसके बाद थर्ड है रेस्पिरेशन। मैम लीव्स में स्टोमेटा भी पाया जाता है ना? क्या हुआ वंश? मैम लीव्स में मैम स्टोमेटा भी पाया जाता है ना मैम? हम छोटे छोटे कर, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? मैम जो लीव्स होती है ना मैम उसके अंदर स्टोमेटा पाया जाता है ना मैम? पाए जाते। अभी मैंने आप लोगों को लिप की जो स्ट्रक्चर्स बना के बताई थी, आपने देखा होगा उसमें छोटे छोटे, और आपको पता है लिप तो बिल्कुल एक फ्लैट स्ट्रक्चर्स होती है, उनके अंदर भी कभी कभी कुछ प्लांट की लिप में तो छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा पाए जाते हैं, और उन्हीं स्टोमेटा के द्वारा वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसमें रेस्पिरेशन का मीन्स है एक्सचेंज टूथ को या अपने बड़ो पेड़ से ऑफ गैस थ्रूआउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी श्वसन प्रोसेस के द्वारा गैसों का आदान प्रदान भी लिफ्ट में होता है, CO2 को लेना, O2 को छोड़ना। ठीक है, आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि रात के समय हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात के समय क्या होते हैं, जो प्लांट होते हैं वो CO2 की मात्रा अधिक छोड़ते हैं, जिससे हमारे दम घुटने की प्रॉब्लम होती है। इसी कारण रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। आज हमारा जो टॉपिक था लिफ वो कंप्लीट हो चुका है। किसी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कुछ पूछना है? नो मैम। समझ में आ गए सबको? यस मैम। ठीक है स्टूडेंट, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर कुछ टॉपिक और बचे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, मैम प्लीज साइड।